Hello everyone, welcome to RSC English. I am Neeraj sir. So today I will tell you this video very useful for you. So let's start the video. Hey, welcome back to RSC English. I am Neeraj sir. तो मेरे प्यारे दोस्त, एक बार फिर से मैं अपने चैनल RSC में स्वागत करता हूँ। तो आज बात करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है यूपी बोर्ड के लिए, सीबीएसई पैटर्न के लिए और कई कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए। तो आज हम बात होगा जो ये होगा, ये हमेशा कोई भी एग्जाम हो उसमें 2 से 4 नंबर तक आप लोग को प्राप्त कर सकते हो। तो देखो, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग न होने के कारण से मैं आप लोग के बीच में पहले ऑलरेडी लिख चुका हूँ, लेकिन समझाने की बात है तो समझने के लिए आप देखेंगे। जैसे मैंने कहा, आज मेरा जो टॉपिक होगा वॉइस। वॉइस का मतलब होता है मेरे दोस्त वॉच। वॉइस का मतलब क्या होगा? वॉच। तो आप लोग के बीच में कुछ ही मिनट के अंदर हम आप लोग के बीच में वॉइस का वॉच लेके आए हैं और पूरे फार्मूला के साथ। जो फार्मूला हमेशा क्या होता है, प्रयोग होता है, चाहे जितना से लॉन्ग हो सकता है, चाहे जितना हार्ड हो, यही सिर्फ जो रूल मैंने लिखा बस इतना ही फॉलो करना है आपको वॉइस के लिए। तो जो ये टॉपिक मैंने आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत यूज हो। और ये ध्यान देना, अगर थोड़ा सा वीडियो को समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और लोगों के बीच में शेयर कर दो। शेयर करने से क्या होगा कि आपके जरिए कोई लड़का और आसानी से पढ़ सकता है। तो मैंने कहा वॉइस। वॉइस का मतलब क्या होता है? वॉच। अब देखो, हमने कहा अब वॉइस की बात होगी तो हम सब डिटेल में लिखे हैं। मैंने कहा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस के भी कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस के भी कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का हिंदी होता है कृत्य वॉच, पहले ये समझेंगे। और एक होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का हिंदी क्या होता है? कर्म वॉच। अब समझो कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस जो है ये हमें एक कह सकते हैं, एक प्रकार टेंस होता है। क्या होता है? टेंस। उसी टेंस को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? पैसिव वॉइस में। अगर आपको टेंस आ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको एक्टिव वॉइस आ रही है। मत सोचिए कि दोनों अलग है। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है टेंस। तो मेरे दोस्त, आप ये भी जानते होंगे कि जो टेंस होता है, टेंस में सबसे महत्वपूर्ण होता है सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट को मुख्य माना जाता है। किसमें? एक्टिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट जाता है। अब बात आया पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का हिंदी तो वैसे कर्म वॉच होता है। अब देखेंगे, मैंने कहा जैसे पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है? हमने कहा है ऑब्जेक्ट को मुख्य माना जाता है। समझ में आ गया होगा कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को मुख्य माना जाता है और पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट को मुख्य माना जाता है। अब मैंने बात किया कि कुछ इसके रूल हैं। सिर्फ आपको 4 रूल फॉलो करना है और पैसिव वॉइस चाहे जितना बड़ा हो आप उसको आसानी से कर सकते हैं, ये मेरा प्रॉमिस है। तो देखिए क्या है वो। मैंने कहा जैसे पहला है रूल ऑफ चेंजिंग एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। रूल ऑफ चेंजिंग मतलब कुछ रूल है जो फॉलो करना है एक्टिव वॉइस से बदलने के लिए, किसमें? पैसिव वॉइस में। तो क्या है वो रूल, ये देखेंगे। जैसे मैंने कहा सब्जेक्ट बिकम्स टू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट बिकम्स टू ऑब्जेक्ट। यहाँ मैंने लिखा, देखो पहला रूल है सब्जेक्ट बिकम्स टू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना। अगर सब्जेक्ट मेरा आई है तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी। अभी उसको हम बताएंगे जब टाइटल में पढ़ाएंगे। टाइटल मतलब नहीं, अभी जब एग्जाम्पल बनाने लगेंगे तब। और मैंने कहा जैसे एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस को जब पैसिव वॉइस में बदलोगे तो सब्जेक्ट को भी बदला जाता है। अगर सब्जेक्ट मेरा आई है तो उसका ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। अगर मी मेरा ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए हम कान को ऐसे पकड़ें या ऐसे पकड़ें, पकड़ तो कान ही रहे हैं। तो हमने कहा सिंपलीफाई में कर सकते हैं कि एक्टिव वॉइस में बदलने के नियम। अगर एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो भी ठीक है। अगर एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। अगर पैसिव वॉइस, देखो उसी का अपोजिट है, ऑब्जेक्ट बिकम्स टू सब्जेक्ट। अगर एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। लेकिन अगर मैं पैसिव वॉइस दिया और उसको मैंने कहा एक्टिव वॉइस में बदलो, तो क्या करना है? जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में बदल देना। बस यही सेम रूल है। क्या होगा? ऑब्जेक्ट को किस में बदल देना है? सब्जेक्ट में। दूसरा रूल क्या है? वी ऑलवेज यूज। वी ऑलवेज यूज मतलब क्या होता है? हम हमेशा प्रयोग करते हैं V3 इन पैसिव वॉइस। हम हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, क्या फॉर्म हम हमेशा पैसिव वॉइस में यूज करते हैं। तीसरा रूल क्या है? वी यूज, हम प्रयोग करते हैं बाई के पहले, बिफोर बाई न्यू ऑब्जेक्ट। मतलब किसका भैया? वी यू यूज हम बिफोर के बाई न्यू ऑब्जेक्ट। हम क्या होगा? बिफोर के पहले एक नए ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब बात होगा एक और लास्ट है जो कि बहुत ही ढांसू, उसका अर्थ देखेंगे। मैंने कहा द पैसिव वॉइस इज 4 टेंस इज नॉट फॉरवर्ड। हम 4 टेंसों का पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। अब वो कौन से 4 टेंस है आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो। पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, एंड तीसरा है फ्यूचर कंटीन्यूअस, एंड चौथा है फ्यूचर परफेक्ट
कंटिन्यूअस। तो मैंने कहा मेरे दोस्त ये सब उसका रूल था। तो अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की ओर। तो एग्जाम्पल की ओर चलने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाओ, और वीडियो को थोड़ा सा भी पुश मत करना, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो होने वाला है आप लोग के बीच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल भी बहुत ही आसान होगा, क्योंकि हम आप लोग के बीच में थोड़ा ट्रिक के साथ लेके आए हैं। तो आपको जो टेंस होगा प्रेजेंट का चारों भाग आप प्रेजेंट के जो जिसके बनाए जाएंगे नियम कि किसके कौन से टेंस किस टेंस में चेंज होंगे वो जानेंगे। तो देखो जो पैसिव वॉइस होगा, एक्टिव वॉइस होगा, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसको हम चेंज किस में करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। अगर पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो उसको हम किसी में नहीं चेंज करेंगे, उसके साथ हमेशा बीइंग का प्रयोग करते हैं। वो उसी टेंस में रहेगा लेकिन उसके साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे। अब मैंने कहा सबसे लास्ट है कि जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसको हम चेंज करेंगे किस में भैया, कुछ नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। तो ये 3 टेंस आप लोग के बीच में बहुत ही इजी रूप से आप लोग के बीच में जाने वाला है, बहुत ही आसान तरीकों में। तो देखो एग्जाम्पल जो देखेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत अच्छा होता है। मैंने कहा जैसे रोहन अंग्रेजी बोलता है, रोहन अंग्रेजी बोलता है। तो देखो ये क्या है, मैंने टेंस आप लोग को आसानी से पढ़ाया और जानते भी होंगे। देखो ये वाक्य के अंत में क्या दिखा, ता है ती है ते, मुख्य क्रिया के साथ देखो ता है ती है दिखा, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यही रूल फॉलो करेगा, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, रोहन मैंने लिखा, ठीक है। तो मैंने रोहन को लिखा। अब इसमें क्या लिखना होता है, वर्ब रहता है कहाँ भैया, तो सर देखो ये जो पहचान है इसी के पहले बोलना, तो बोलने का क्या होता है, स्पीक। क्या होता है, स्पीक। और स्पीक में मुझे क्या लगाना है, यस या यस लगाना है, क्योंकि जो यस है यस लगाया जाता है एक वचन के साथ ही लगाया जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे जाकर चैनल में खोजिए RSC इंग्लिश में और प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो उसमें आप आसानी से मिल जाएगा और उसको आप आसानी से पढ़ के कि यस ये इसका कन्फ्यूजन जो होगा वो पूरी रूप से उसमें हम समाप्त कर दिए हैं टेंस में, तो उसको कन्फ्यूजन नहीं होना है। रोहन स्पीक्स क्या भैया बोलता है, इंग्लिश, तो हम लिख सकते हैं इंग्लिश, रोहन स्पीक इंग्लिश। अब उसी का अगर मुझे पैसिव वॉइस बनाना हुआ तो आप देखेंगे, तो देखो जो एक्टिव वॉइस था, एक्टिव वॉइस का मतलब टेंस, देखो मैं टेंस के हिसाब से उसको मैंने बनाया, लेकिन अगर इसी का मुझे पैसिव वॉइस बनाना है, किसका बनाना है, पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, सबसे मेन होता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट रहता क्या है, एक ट्रिक होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा वर्ब के बाद होगा, वर्ब के बाद हमेशा क्या दिखेगा, ऑब्जेक्ट दिखेगा। ये जो दोनों की दोस्ती है, ऐसा दोस्ती है जैसे कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की जैसी वर्ब और ऑब्जेक्ट की खेल है। वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट दिखेगा, बस उसी ऑब्जेक्ट को क्या करो, उठा के पहले ला दो। तो इसमें वर्ब पहचानना काम आपका होगा। तो वर्ब है क्या इसमें, स्पीक, और स्पीक के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा कृष्ण और सुदामा की दोस्ती ऐसी थी कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा कृष्ण और सुदामा ये दोनों एक ऐसे मित्र थे, दोनों के अपने के लिए एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे, तो वैसे वाक्य में। अब पैसिव वॉइस में देखो, एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता था, तो पैसिव वॉइस में कहा कि भैया सबसे पहले हम लिखे जाएंगे, तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, इंग्लिश, क्योंकि वर्ब ये मेरा हुआ सब्जेक्ट, ये मेरा वर्ब, और इसके बाद ये क्या दिखा, ये मेरा सब्जेक्ट और ये मेरा क्या है, वर्ब है, और ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट आपको सबसे पहले लिखना है। तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, इंग्लिश, मैंने इंग्लिश को लिखा। अब इंग्लिश को देखने के बाद, अब इंग्लिश एक वचन है कि बहुवचन, उसको डिसाइड करने के बाद पहले देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा ऑब्जेक्ट मेरा इंग्लिश, तो इंग्लिश आई थिंक हमेशा एक वचन होता है, तो हम किसका प्रयोग कर देंगे, इज का प्रयोग करेंगे। तो हमने कहा इंग्लिश इज। अब बात क्या आया, अब इसमें क्या होगा, इस लिखे तो लिखेंगे नहीं, आर लिखेंगे। अब लिखना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस का रूल हमेशा वही होता है कि चाहे जो टेंस हो उसमें हमेशा V3 लगाया जाता है। तो बोलने का क्या होता है, स्पीक, और स्पीक का थर्ड पर्सन क्या होता है, स्पोकन, तो हम स्पोकन लिख देंगे, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, बाई, तो हमने बाई लिखा। अब सब्जेक्ट मेरा क्या है, रोहन, तो रोहन को हम किसी में नहीं चेंज कर सकते भैया, तो रोहन का हमेशा हम क्या लिखेंगे, रोहन ही लिखेंगे, क्योंकि नाम होगा। तो हमने कहा जैसे मेरा नाम नीरज है, तो क्या आप मान लीजिए हम बूढ़े हो गए, क्या मेरा नाम आप चेंज कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, तो वैसा सेम कंडीशन इसका ये भी होगा। तो ये देखो, ये प्रेजेंट का भी एग्जाम्पल था। अभी 2-4 एग्जाम्पल और समझेंगे तो और काफ़ी अच्छी मात्रा में, तो और अच्छे लगेगा। अब देखते हैं आगे। तो अगर आपको इसको लिखना है एग्जाम्पल, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब बात होगा, देखते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर, वो देखेंगे।
तो एग्जाम्पल इसको हम रब कर रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, ये मेरा कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस है तो मैंने आपसे कहा तो पहले इसको हम कॉन्टिन्यूअस को टेंस बनाएंगे, क्योंकि एक टू वाइज का मतलब टेंस होगा। तो टेंस मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्प्लेन किया आप लोग के बीच में। तो मैंने कहा मैं का क्या होता है आई, ये मेरा कॉन्टिन्यूअस है। देखो इसके साथ क्या लिखा रहा रही, तो मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है। इसके पहले क्या है लिखना, तो लिखने का मैंने क्या होता है, देखो सब्जेक्ट लिखने के बाद इज या एम आर लगाना है। तो आप बताइए इज लगाएं एम लगाएं कि आर, तो हम आई के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं, आई एम। उसके बाद क्या होता है भैया लिखने, तो लिखने का मीनिंग तो राइट होता है, लेकिन राइट में क्या लगा देंगे आई एन, क्योंकि राइटिंग हो जाएगा। तो मैंने कहा आई एम राइटिंग, क्या लिख रहा भैया ए, और एक पत्र लिख रहे तो हम कह सकते हैं आई एम राइटिंग ए लेटर। क्या कह सकते हैं, आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर। मैंने कहा ये मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था। तो मैंने आपसे कहा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होगा वो किसी में चेंज नहीं होगा, उसके साथ हमेशा क्या लगा दिया जाएगा, बीन। तो अब बात क्या होगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या होगा मेरे दोस्त, आप मुझे बताइए अच्छी तरह से कमेंट में। तो मैंने कहा जो वर्ब होगा, वर्ब के बाद जो होगा वही ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो ये मेरा वर्ब, वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए लेटर। ठीक है, ए लेटर लिखा। अब ए लेटर लिखने के बाद तो मैंने कहा आई थिंक्स ए लेटर भी मेरा एक वचन ही है, तो एक लेटर के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, इज लगा देंगे। ए लेटर इज, तो एम तो लगाना नहीं है, उसके बाद आर तो लगाना नहीं है, अब लगाना क्या है, बीइंग। तो हम कह सकते हैं ए लेटर इज बीइंग। उसके बाद हमेशा क्या लगाया जाता है, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म लिखने के लिए हमेशा क्या लिखेंगे, थर्ड का, तो राइट है, तो राइट का थर्ड पर्सन क्या होता है, रिटन। हमने कहा ए लेटर इज ए रिटन और ए लेटर इज ए बीइंग रिटन। उसके बाद इसमें जो खेल होता है बाई, क्योंकि दूसरे के जरिए काम किया जाता है। तो मैंने कहा इसमें जो सब्जेक्ट है आई, अगर उसको मैंने एक रूल लिखा था जो पहला था, सब्जेक्ट को किस में चेंज करना, ऑब्जेक्ट में करना। तो ये मेरा सब्जेक्ट है, इसी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। तो मैं कह सकता हूँ मी। तो हमने आप लोग के बीच में ये एग्जाम्पल जो शेयर किया ये बहुत यूजफुल आप लोग के था। अब एक एग्जाम्पल और देखेंगे, उसके बाद तब आगे चलते हैं। तो इसको मैंने रफ किया, आप लिखना चाहते हो तो लिखते रहिए, क्योंकि लिखने से ज़्यादा अभ्यास होता है। ठीक है, अब मैंने कहा ये मेरा क्या था, दूसरा एग्जाम्पल। तो तीसरा देखेंगे परफेक्ट का। मैंने कहा जैसे हम यह कार्य कर चुके हैं, हम यह कार्य कर चुके हैं। मैंने कहा घर वाले ने कोई काम दिया करने के लिए, तो कुछ समय बाद मिले पिताजी, क्या भैया मैंने जो आपको काम करने के लिए दिया था आप किए क्या, तो आपने कहा हाँ हम ये कार्य कर चुके हैं। तो इसको आप इंग्लिश बनाएंगे, हम का क्या होता है, वी होता है। तो देखो सब्जेक्ट को देखकर हैज ऑब्लिक हैव लगाना है। तो आई थिंक जो वी है ये हमेशा बहुवचन होता है, तो वी के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव, वी हैव। अब करने का क्या होता है, डू का ही थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा, डन। वी हैव डन, यह कार्य क्या हो जाता है भैया, दिस वर्क, क्या हो जाएगा, दिस वर्क। ठीक है, मैंने कहा वी हैव डन दिस वर्क, ये हम यह कार्य कर चुके हैं। अगर इसी का पैसवाइज बनाना हुआ तो ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा दिमाग लगाओ कि हाँ इसका कहने का मतलब क्या होता है। तो इसमें क्या होगा, देखो मैं पैसवाइज का स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हूँ। तो मैंने कहा अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज किया जाता है। तो मैंने कहा सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, दिस वर्क, क्या भैया, दिस वर्क। ठीक है, अब दिस वर्क लिखने के बाद हमेशा क्या लगाएंगे, हैज या हैव लगाएंगे। तो मैंने कहा हम लिख दिए हैज बीन, दिस वर्क हैज बीन। ठीक है, मैंने कहा दिस वर्क हैज बीन। अब इसमें भी हमेशा थर्ड फॉर्म लगाया जाता है और इसमें ऑलरेडी लगाया गया है, तो हम कह सकते हैं दिस वर्क हैज बीन। करने का क्या होता है, डू का ही थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा, डन। और डन लिखने के बाद क्या लिखा जाएगा, बाय की मतलब क्या होता है, द्वारा। हमने कहा दिस वर्क हैज बीन डन बाय। अब वी है तो वी का जो ऑब्जेक्ट होता है क्या हो जाता है भैया, अस। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, अस। तो मतलब कह सकते हैं यह कार्य मेरे द्वारा किया जा चुका है।
तो ये हो था मेरा एग्जाम्पल। 3 एग्जाम्पल मैं आप लोग के बीच में शेयर किया और ये जो मैं एग्जाम्पल आप लोग के बीच में स्क्रीन पे दिख रहा है इसको आप कमेंट बॉक्स में करके दिखाए। देख लीजिए ये स्क्रीन बॉक्स है, अगर आ रहा है तो मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है 9005630434। उस पर आप मैं ये जो देखिए आप लोग के बीच में 5 एग्जाम्पल आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको आप बनाकर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करिए। अगर जिस बच्चे का व्हाट्सअप नंबर पे अगर मुझे अच्छा लगा तो उसका कुछ ना कुछ हम क्या करेंगे अपने चैनल के माध्यम से उसका कुछ शेयर करने की ज़रूरत करेंगे। ठीक है, हम उसका स्क्रीन पे फोटो भी लगा सकते हैं अगर जिस व्यक्ति का हम 5 एग्जाम्पल दे रहे हैं तो उसको सही रहेगा। तो चलिए आज इतना काफ़ी है। अभी हम बात होगा पास्ट का, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसके लिए हम बात करेंगे पास्ट टेंस में। तो आप काफ़ी मात्रा में इसको शेयर करिए। यूपी बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम या सीबीएसई पैटर्न किसी भी एग्जाम के लिए ये हमेशा यूजफुल होते हैं। और मैंने आपसे बात किया, अभी मैंने टेंस का बनाया, टेंस का सिर्फ प्रेजेंट का बनाया, अभी टेंस का पास्ट बाकी है और फ्यूचर बाकी है। उसके बाद हम बनाएंगे मॉडल हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बताएंगे इंपरेटिव वर्ब का। अब देखो मैंने यहाँ सब्जेक्ट लिखा था, जो सब्जेक्ट मेरा आई है, आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा, यू है यू का यू ही रहेगा, दे है दे का देम हो जाएगा, वी होगा वी का अस हो जाएगा। तो मैं आप लोग के बीच में इतना सारा एग्जाम्पल शेयर किया और आप यहाँ स्क्रीनशॉट है, आप यहाँ इसको ले सकते हैं। काफ़ी मात्रा में शेयर करो। हम आपका अपना चैनल है आरएससी इंग्लिश, तो आरएससी इंग्लिश में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तो आप अपने वीडियो पे बने रहिए।